बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। कर्म से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये मैं और जहीद आए थे कमेटी चौक है, और जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो यहाँ से हमने मछली खाई थी। ये मेट्रो के पास इनकी दुकान, तो ये बहुत इंजॉय की थी हमने उस टाइम वो मछली। तो आज हम वही जो है ना याद ताज़ा करने के लिए इधर आए। और हम जा कहाँ रहे थे? हम राबी सेंटर जा रहे थे। मैं वो जो ऑर्डर लेती हूँ और जो किचन की चीज़ें बनाती हूँ वो मैं यहीं से लेके जाती होती हूँ। और ये मैं कुछ कनेक्शन आपको दिखा रही हूँ, अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो मैं फिर जो है ना इसका काम शुरू कर दूँ, क्योंकि मेरे से बात हो गई है कि मुझे ये कह रहे हैं कि होलसेल रेट में आप यहाँ हमारे यहाँ से उठा सकती हैं। कि मैंने कहा पहले अपने व्यूअर को दिखा दूँ, अगर किसी को पसंद आती हैं तो मतलब आप लोग चाहते हैं तो फिर मैं ये वाला काम शुरू कर दूँगी। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा लम्हा आ जाता है कि बंदे को समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। जैसे कि अब मेरे जो हालात चल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं यूट्यूब चैनल को चलाऊं या छोड़ दूं, या मतलब मैं एक बंद गली में फंस के रह गई हूँ, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। मेरे ज़हीद की तबीयत ठीक नहीं रहती, ख़ास तौर पे सर्दियों में ज़हीद की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उनके लिए जॉब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं ये जो तक दो और भाग दौड़ कर रही हूँ, मैं ये इसीलिए कर रही हूँ कि मैं यूट्यूब पे कामयाब हो जाऊँ, मेरा बिजनेस थोड़ा सा खड़ा हो जाए। तो फिर मैं ज़हीद को कहूँगी वो जॉब छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी जॉब वैसे भी परमानेंट नहीं है। तो मैंने कहा जब वो जॉब छोड़ देंगे तो फिर हम लोग जो है ना उनकी तबीयत कम से कम सर्दियों में जब उनको रेस्ट मिलेगा तो उनकी तबीयत ठीक रहेगी। मैं आज अपने रूटीन की काम कर रही थी। मैंने जो कुछ हम लोग राबी सेंटर से वापस आए थे तो फ्रूट वगैरह लेके आई थी, वो कर रही थी। एक नया जो है ना शुरू कर रही थी काम, किचन का एक नया सेट शुरू कर रही थी, उसकी कटिंग वगैरह कर रही थी। और ये सारी रूटीन के मेरे काम चल रहे थे। और ये मैं भाभी के घर से डेक लेके आई थी कि मैं जो है ना सूरह बकरा दिन को सुना करूंगी। तो मेरी यही रूटीन के काम चल रहे थे। फिर मैं किचन में चली गई। फिर मैंने जो है ना ज़हीद के लिए खाना बनाया। और ज़हीद ड्यूटी पे गए हुए थे, उन्होंने मुझे कॉल नहीं की कि मैं जो है ना मेरी तबीयत कैसी है और कैसी नहीं है। और ये आप लोगों को गजरे दिखा रही हूँ। गजरे मुझे ज़हीद नहीं लेके दी है, मैंने खुद ली है। एक बच्ची थी तो वो कह रही थी कि बाजी आप मुझसे ये ले लें तो मुझे पैसे दे दे। तो वो मुझे बहुत गरीब सी लगी है तो मैंने उससे ले लिए। तो मुझे ज़हीद कहता है कि ये तूने कैसे गजरे ले लिए? मैंने कहा आप तो ले ही नहीं देते हैं तो अपने लिए खुद ही ले लेती हूँ। मेरे जो ज़हीद हैं वो मुझसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनमें दिखावा नहीं है जो मतलब इन चीज़ों का। और मैंने कभी इन चीज़ों को कभी अपने घर में जो है ना टेंशन नहीं बनाई है कि ज़हीद ने ये किया, ज़हीद ने वो किया है, क्योंकि मुझे पता है कि वो दिल के बहुत साफ़ हैं और मेरे इज़्ज़त बहुत करते हैं। सबसे बड़ी बात होती है अगर शौहर आपकी इज़्ज़त कर रहा है ना, ये बाकी जो चीज़ें होती है सानवी होती है कि वो फूल लाए कि नहीं लाए, वो उससे बर्थडे विश की है कि नहीं की है, एनिवर्सरी उसको याद है कि नहीं याद है। ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये मैं कहती हूँ इस वजह से घर में टेंशन नहीं बनानी चाहिए। सिर्फ ये देखना चाहिए कि आपके जो शौहर हैं, आपके जो जीवन साथी हैं, वो आपको इज़्ज़त कितनी दे रहे, क्योंकि इज्जत बहुत जरूरी होती है। और मैंने ऐसे जोड़े देखे हैं कि जिनकी शादी हो जाती है और वो अपनी बीवी को इज्जत नहीं देते हैं, और वो फिर जो शादी होती है वो ज्यादा देर कामयाब भी नहीं रहती है, क्योंकि उसमें जो है ना इज्जत नहीं होती है। तो अपने जो जीवन साथी है ना उसको कुछ भी ना दे, लेकिन उसकी इज्जत करें। और यहाँ पे औरतों को भी दिल बड़ा करना चाहिए कि अगर जो है ना एक मर्द है वो आपका ख्याल रखता है, वो आपको इज्जत देता है, तो फिर ये जो चीजें है ना, इन चीजों में घर में जो है ना टेंशन नहीं बननी चाहिए और नई लोगों के बातों में आना चाहिए। अक्सर औरतें जो होती है वो महफिल जमाई होती है, वो कहती होती है मेरे शौहर ने मुझे ये किया, मुझे बर्थडे विश की है, मेरे लिए फूल लेके आए हैं, और ऐसी जो बातें होती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ शौहर ऐसे होते हैं जिनमें दिखावा नहीं होता है, तो वो ये काम नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से उस घरों में फिर लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये जो बातें हैं ना, इसमें अपने घर में कभी भी टेंशन ना बनाए, क्योंकि लोगों की तो कोशिश ही यही होती है कि आपके घर में टेंशन बनाए। और आजकल का जो दौर चल रहा है वो इतने हसद का दौर है, और मैं भी इस वक्त बहुत बड़े हसद की शिकार हुई हूँ, क्योंकि मैं जो चैनल चला रही हूँ, फिर मैंने बिजनेस शुरू किया है, ये कुछ ऐसे मतलब लोग हैं जिनसे ये चीजें हजम नहीं हो रही हैं। ये वो लोग हैं जिनके आगे मैं फेल हो गई थी, मैं फेलियर थी, और बचपन से लेके जवानी तक मैं उनके सामने फेलियर थी। और जो एक फेलियर बंदा जो होता है वो एक जगह पे आता है और अपना नाम बनाता है। पहले लोग जो है ना उसका मजाक उड़ाते हैं, पहले उसके साथ हंसते हैं, उसकी वीडियो पे हंसते हैं, महफिलों में बैठ के उसका मजाक उड़ाते हैं, ये कामयाब होगी, ये कैसे आगे जाएगी, इसको तो बात करनी नहीं आती है, इसको तो ये नहीं आता है, ये तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो पढ़े लिखों का काम है। पहले इस किस्म की बातें आती हैं, और फिर जब देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा कामयाब हो रहा है, फिर उसके साथ हसद शुरू कर देते हैं, और इतनी जालिम हसद करते हैं कि उनका हंसता बसता घर जो होता है वो उजड़ जाता है। और यकीन जाने, मैं जब ज़हीद के पास बैठी हुई थी तो मैंने कहा ज़हीद क्या करूँ, सोशल मीडिया को छोड़ दूँ, गुम हो जाऊँ, ताकि लोगों से गुम हो जाए तो हमारे घर में मसले मसाइल खत्म हो जाए। तो ज़हीद मुझे कहते हैं कि
हम जितनी मर्जी गुम हो जाएं, लेकिन ये है कि फिर भी हम लोगों की नज़र में ही रहेंगे। और दूसरा ये है कि मैं गुम होती हूँ तो फिर जो यूट्यूब है वो मेरी मजबूरी है, कुछ चीज़ें ऐसी मेरी मजबूरी है। मैंने जो है ना इसमें अपना नाम बनाना है, इसमें पैसा कमाना है और जो है ना अपने हस्बैंड का साथ देना है। तो इस चीज़ को सोच के मैं फिर जो है ना कहती हूँ कि नहीं, मैं यूट्यूब को नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं कैसे यूट्यूब को छोड़ूँ। लेकिन यह है कि इस वक्त मैं बहुत टेंशन और परेशानी में ये वीडियो बना रही हूँ। आज हो सकता है आप लोगों को मेरी वीडियो को इतनी खास पसंद भी ना आए, हो सकता है मेरी वीडियो आज व्यूज़ भी ना उठाए, लेकिन जो मेरी अपनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली है जो मेरे साथ जुड़ी हुई है, मैं उनको अपने हाल बता रही हूँ क्योंकि वो मेरी फैमिली की तरह हो गई। उनके कमेंट से मुझे पता चलता है कि वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो कुछ ऐसे हैं जो इंस्टा पे भी आ जाते हैं, तेरे प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं कि मेरा दिल खुश हो जाता है। अब जब से मैंने नंबर दिया है तो कुछ मेरी बहनें ऐसे हैं कि वो नंबर पे मुझसे कॉल मैसेज करके पूछती होती हैं कि सिस्टर आपका क्या हाल है, आपके हस्बैंड का क्या हाल है। तो ये मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि वो फिक्रमंद है कि मैं कहाँ गायब हो गई हूँ। आखिरी लास्ट वीडियो मैंने जो डाली थी उसमें मैंने ऑर्डर डन किया और उसके बाद मैं गायब हो गई। बस वो ऑर्डर मेरे लिए मैं डन तो कर लिया, लेकिन मैं नज़र का शिकार हो गई हूँ, बहुत बड़ी नज़र का शिकार हो गई हूँ। तो आप लोग से दुआ है कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि हम लोग इस नज़र बद से निकले और मेरे हस्बैंड को अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने हस्बैंड की वजह से हूँ। क्योंकि एक वाहिद ये शख्स है जिसने कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाया है, मुझे अंडरस्टैंड किया है उसने कि हाँ वाकई जो मेरी वाइफ है इसमें बहुत टैलेंट है, अगर ये आगे आए तो ये बहुत आगे तक जा सकती है। ये वाहिद वो शख्स है जिसने मेरा बहुत साथ दिया। या फिर मेरी जो सिस्टर मुल्क से बाहर होती है और मेरा जो भाई है जो मेरे साथ इधर रहते हैं, ये 3 शख्स ऐसे हैं कि इनकी मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है कि इन लोगों ने जो मुझे हौसला दिया है और मैं जो है ना आगे बढ़ी हूँ। ये वो लोग हैं जो पहले दिन से मैंने जब वीडियो मतलब अपलोड करना शुरू किए तो ये लोग सिर्फ सपोर्ट के लिए मेरी वीडियो देखते होते थे। इन्होंने 2-2 3-3 आइडिया बनाई हुई थी कि ये मुझे सपोर्ट देने के लिए मेरी वीडियो वॉच करते होते थे कि ताकि हमारी बहन के व्यूज़ अच्छे आए, तो ये डीमोटिवेट ना हो। ज़ईद ने मुझे बड़ा हौसला दिया है और उसकी वजह से मैं आज जो है ना इस मकाम तक पहुँची हूँ। जब भी आप पे टेंशन आती है तो जो खून के रिश्ते होते हैं, जो आपके बहन भाई होते हैं, चाहे शोहर के बहन भाई हैं चाहे वाइफ के बहन भाई हैं, मुश्किल टाइम पे वही काम आते होते हैं और वो आपसे जो है ना ये मुश्किल टाइम जो होता है ना उनसे नहीं देखा जाता है। तो ज़हीद की बहुत सख्त तबीयत ख़राब हो गई थी, उन पे बहुत बड़ा अटैक आ गया था, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और इस मुश्किल वक्त में मेरे बहन भाइयों ने और ज़हीद के बहन भाइयों ने मुझे हौसला दिया, हिम्मत दी और मैं जो है ना आगे आई हूँ। और मुझे पता चला है कि जो अपने खून के रिश्ते होते हैं वो बहुत अहम होते हैं। अपने रिश्तों को संभाल के रखें क्योंकि मुश्किल टाइम में आपके अपने ही रिश्ते काम आते हैं। ये मेरी आज सिंपल सी वीडियो थी, सिर्फ आप लोगों को अपडेट कर रही थी कि मैं कहाँ गायब हो गई हूँ। तो बस दुआ करें कि ज़हीद की मुकम्मल तबीयत ठीक हो जाए और मुझे भी बुखार है, मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी मेरी भी तबीयत ठीक करे। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ न्यू वीडियो न्यू आइडिया के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।